स्थायी प्रबुद्ध हृदये व्यभिचारी भूतः कामाकुलासु जनतासु महानुभावः अंतर्विभाव विषयः रसमात्र मूर्तिः श्रीमान प्रसन्न हृदयोस्तु मम त्रिनेत्रः। श्रीमान प्रसन्न हृदयोस्तु मम त्रिनेत्रः। काव्यशास्त्रे वर्णनीयाः के विषयाः सन्ति इति विषयम् आदाय किंचित वक्तुम् उपस्थितः अस्मि। भवन्तः समे विदन्ति एव यत् काव्यशास्त्रम् इति यत् नाम वर्तते तेन नाम्नैव ज्ञायते यत् अस्मिन् शास्त्रे वर्ण्यः विषयः वर्तते काव्यम्। काव्य पदार्थः एव अत्र अधिकृतः भवति। काव्यस्य स्वरूपं किम्? काव्यस्य भेदाः कियन्तः भवन्ति? तत्र काव्यभेदानाम् आधारः कः कः वर्तते इति विचारः कृतः वर्तते। तत्र काव्यलक्षणं भवति काव्यस्वरूपम्। काव्यलक्षण प्रसंगे अथवा काव्यलक्षण वाक्ये शब्दार्थयोः सन्निवेशः वर्तते। तत्र द्वंद्व समासे शब्दार्थयोः सन्निवेशः यथा शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति। अत्र शब्दार्थयोः द्वंद्व समासे सन्निवेशे न ज्ञायते यत् काव्ये शब्दस्य अर्थस्य च महत्वं समानमेव वर्तते, न्यूनाधिक्यं तत्र नास्ति। किंतु केषुचित् अलंकारेषु शब्दः एव विशेष्य रूपेण सन्निवेशितः वर्तते, अर्थः विशेषण रूपेण। यथा रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्, अत्र शब्दः एव विशेष्य रूपेण वर्तते निवेशितः। एवं वाक्यं रसात्मकं काव्यम् अत्रापि शब्दस्यैव विशेष्य रूपेण निवेशः अस्ति। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थ विशेष का बोधक शब्द
काव्य है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि विशिष्ट शब्दार्थ जो हैं वे शब्दार्थ काव्य कहलाते हैं। तो दो में से कोई भी पक्ष हो, दोनों काव्य लक्षण में शब्द का भी सन्निवेश करते हैं और अर्थ का भी सन्निवेश करते हैं, लेकिन उसमें विशेष विशेषण भाव से निवेश का वैचित्र्य मिलता है। तो ये काव्य स्वरूप हुआ। तो एक काव्य स्वरूप को लेकर एक विचार किया जा सकता है कि कौन कौन आचार्य शब्द का प्राधान्य न निवेश करते हैं, कौन अर्थ का निवेश करते, कौन शब्दार्थ दोनों का समान रूप से निवेश करते हैं। और एक तीसरा पक्ष भी सूचित होता है भामह के द्वारा, जिन्होंने अर्थालंकार की प्रधानता मानी है। तो वो पता चलता है कि शब्द प्रतिपाद्य अर्थः काव्यम। तो इस प्रकार से यहाँ केवल सूचना मात्र देना है कि काव्य स्वरूप पर यदि हम विचार करते हैं तो तीन प्रकार से विचार कर सकते हैं। अर्थ विशेष वाचक शब्द काव्यम और विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, शब्द प्रतिपाद्य अर्थः काव्यम। कुछ आधुनिक आचार्य ज्ञान को ही काव्य कहते हैं। तो ये काव्य के लक्षण का विवेचन, माने काव्य स्वरूप, अलंकार शास्त्र या काव्य शास्त्र का वर्णनीय विषय है। और ये काव्य का भेद दूसरा आता है कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो काव्य के भेदों का आधार कहीं पर प्रतीयमान अर्थ को, व्यंग्य अर्थ को माना गया। इसके आधार पर काव्य के 2 या 3 भेद स्वीकार किए गए। आनंदवर्धन ने कहा कि काव्य के 2 भेद हैं। एक ध्वनि काव्य है जहां वाच्य से प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता होती है, और जहां प्रतीयमान से अनुगत वाच्य की प्रधानता होती है, चमत्कारिता होती है, वहां गुणीभूत व्यंग्य। तो ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य, इस प्रकार से 2 भेदों की सूचना दी। और तीसरा कहा कि वो काव्य है कि नहीं, ये इस विषय में स्पष्ट आनंदवर्धन नहीं बोलते। उसको चित्र काव्य, चित्र कहते हैं। वो काव्य है कि नहीं, इसमें स्पष्टता उनकी नहीं है। कि जहां पर प्रतीयमान अर्थ, व्यंग्य अर्थ की विवक्षा नहीं होती, वहां पर केवल शब्द और अर्थ
कृत चमत्कार होता है, शब्दालंकार अर्थालंकार ही केवल होते हैं, तो उसको चित्र कहा। चित्र का मतलब है ऐसे काव्यों को देखने से एक आश्चर्य विस्मय होता है, कवि की प्रतिभा कहिए या कवि के प्रयत्न पर, कि स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ इत्यादि जब हम बोलते हैं तो एक आश्चर्य होता है। अभिनव गुप्त ने लिखा कि ये तीसरा जो है जिसको चित्र कहते हैं, ये चित्र वस्तुतः काव्य नहीं है, काव्य का ये फोटो है, आलेख्यवत है। तो जैसे किसी मनुष्य का फोटो चित्र मनुष्य नहीं होता, वैसे वो काव्य नहीं है। तो दो भेद काव्य के किए। साहित्य दर्पणकार ने भी काव्य के दो ही भेद माने, और मम्मट ने उसको चित्र को भी काव्य का दर्जा दिया और कहा कि वो भी जो है सो काव्य है, लेकिन अवर काव्य है, उसको अधम काव्य कहा। तो अर्थ के आधार पर प्रतीयमानार्थाश्रयेण काव्यस्य द्वैविध्यम त्रैविध्यम च। और एक दूसरा आधार है काव्य के भेद का, जो उसकी रचना शैली, रचना रीति पर आश्रित है, कि एक काव्य होता है अभिनय के योग्य, तो अभिनेय और अनभिनेय। अनभिनेय काव्य को ही श्रव्य काव्य कहा गया है, जिसका श्रवण किया जाए, मात्र श्रवण हो। और अभिनय हुआ जिसका अभिनय किया जा सके, प्रदर्शन किया जा सके रंगमंच पर, तो उसको दृश्य काव्य कहा। तो श्रव्य और दृश्य, इस आधार पर काव्य के श्रव्यता दृश्यता पर दो भेद किए गए। पुनः दृश्य शब्द काव्य के रूपक उपरूपक भेद किए गए, 10 रूपक और 18 उपरूपक भेद किए गए। श्रव्य काव्य जो है उसको गद्य पद्य चंपू, इस रूप में श्रव्य काव्य का विभाजन किया गया। गद्य भी कथा और आख्यायिका के रूप में भेद हुआ। काल्पनिक इतिवृत्त जिसका हो वो गद्य काव्य कथा कहलाया, और ऐतिहासिक जो हो इतिवृत्त जिसका, उसे आख्यायिका कहा गया। पद्य काव्य के भी खंड काव्य, महाकाव्य, ये सब भेद हुए। चंपू काव्य हुआ जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं। यद्यपि गद्य पद्य का प्रयोग नाटक में भी होता है, लेकिन वहां पर अभिनेयता की प्रधानता होती है। और नाटक के लिए तो बनाया कि नाति प्रचुर पद्यवान, कि वहां अधिक अंक जो होते हैं उसमें अधिक पद्य ना हो। लेकिन चंपू काव्य में गद्य और पद्य का सामंजस्य उसी होता है जैसे संगीत में गीत वाद्य और नृत्य का हुआ करता है। चंपू के विषय में भोज ने चंपू रामायण में कहा कि गद्यानुबंध रस मिश्रित पद्य सुक्ति हृदयेव वाद्य कलया कलितेव गीति। तो वाद्य कला से विशिष्ट जैसे गीति
चमत्कारिणी होती है, वाद्य और गीत का जैसे सामंजस्य होता है, वैसे जिस काव्य में गद्य पद्य दोनों होते हैं, गद्य वाद्य का काम करता है और पद्य गीति का काम करता है, तो इस प्रकार से काव्य के ऐसे भेद किए गए। तो काव्य का स्वरूप, काव्य का के भेद, अब एक भेद ही ले लें मम्मट के अनुसार तो ध्वनि काव्य है, जहां वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य की प्रधानता होती है। तो उसके 10,455 भेद बताए। अब वे कौन कौन भेद कैसे कैसे होते हैं, इन भेदों के आधार पर काव्यों का अनुसंधान किया जा सकता है कि कौन सा ध्वनि भेद किस काव्य में कहाँ है या नहीं है। गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेद जो है मुख्य रूप से 8 बताए गए, और संकर संसृष्टि आदि, फिर ध्वनि के साथ संकर संसृष्टि आदि होने से अनेक भेद उसके हो गए। तो लक्ष्य ग्रंथों में, काव्यों में, नाटकों में गुणीभूत व्यंग्य कहाँ कहाँ है। तो गुणीभूत व्यंग्य को लेकर खोजे कोई तो गुणीभूत व्यंग्य रूप विषय को लेकर एक शोध प्रबंध बनाया जा सकता है, 2-4 काव्यों में लेकर। अब लघुत्रयी है, बृहत्त्रयी है, उसी में अनुसंधान करे कोई कि गुणीभूत व्यंग्य कहाँ कहाँ है, ध्वनि कहाँ कहाँ है। ध्वनि के आधार पर तो अनुसंधान हुए हैं, किंतु लघुत्रय्याम गुणीभूत व्यंग्यम, तो ये नया कार्य होगा यदि वैसा कोई करे। तो अलंकार शास्त्र का वर्ण्य विषय तो काव्य ही है। अब काव्य के स्वरूप के निर्णय के प्रसंग में अलंकार शास्त्र के जो प्रमेय आते हैं, तो प्रमेय तो मुख्य काव्य है, किंतु उसके घटक, काव्य के घटक अवयव हैं। तो विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम कहा, तो शब्द और अर्थ में वैशिष्ट्य जब आएगा, विशेषता जब आएगी, तभी वे शब्दार्थ काव्य कहे जाएंगे। तो वो वैशिष्ट्य शब्दार्थ में किससे आएगा, उसके वैशिष्ट के आधायक तत्व कौन है, इस पर यदि विचार किया जाता है तो लक्षणकारों ने कहा कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्दार्थ में साहित्य होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। भोज ने 12 संबंध बतलाए, जिसमें 8 संबंध जो हैं वे काव्य शास्त्रीय हैं कि शब्दार्थों में दोषाभाव होना चाहिए, तो दोषहान होना चाहिए, गुणोपादान होना चाहिए, गुण हो उसमें, और अलंकार योग हो, और रसाभियोग हो, माने रस हो उसमें।
इन्हीं चार संबंधों की सूचना मम्मट ने दी है। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावरलंकृति पुनः क्वापी से, कि शब्दार्थ तभी काव्य शब्द से कहे जाएंगे जब वो अदोष हो, दोषाभाव उसमें हो। तो इससे बतलाया कि काव्य शास्त्र का वर्णनीय विषय है दोष। ये दोष कौन है? सामान्य दोष नहीं है, काव्यगत ये दोष होते हैं। तो इन दोषों से मुक्त हो शब्दार्थ तो वो ग्राह्य होता है। वो अब दोष जो है अनेक प्रकार से वर्णित हुए। दोष को महिम भट्ट ने अनौचित्य कहा और 5 प्रकार के अनौचित्य उन्होंने माने। बाद में अलंकार शास्त्रों में काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण में दोषों का विस्तार से विवेचन हुआ। जिन दोषों को 5 भागों में विभक्त किया गया कि पदांश दोष होते हैं जो प्रकृतिगत और प्रत्ययगत होते हैं, तो पदांश दोष हैं, पद दोष हैं, वाक्य दोष हैं, अर्थ दोष हैं और रस दोष हैं। तो ये दोष, और दोष इनको इसलिए कहा गया, दोष का स्वरूप बतलाया गया कि रस की प्रतीति में जो विघ्न उत्पन्न करें, कि सहृदय काव्य पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते ऐसे शब्द आ गए कि उसका दिमाग, उसकी बुद्धि दूसरे जगह चली जाएगी कि ऐसे शब्द का प्रयोग कवि ने क्यों किया। तो काव्य शास्त्र का एक वर्ण विषय ये प्रधान है, वह है काव्य दोष। तो दोष जो है ये हेय धर्म है, त्याज्य धर्म है। और ये दोष जो है, काव्य शास्त्र में दोषों का जो विवेचन है, यह एक विशिष्ट स्थान रखता है। एक ही दोष पर अनेक विचार हो सकते हैं। एक विधेया विमर्श ही दोष ले लें तो विधेया विमर्श का जितना विस्तार से विवेचन महिम भट्ट ने किया और रुयक ने जो उसका भेद किया, वैसा अन्यत्र नहीं है। एक विधेया विमर्श दोष को लेकर के ही एक अनुसंधान कार्य किया जा सकता है कि कितने प्रकार का विधेया विमर्श हो सकता है। तो काव्य का वर्ण विषय हुआ काव्य दोष। दूसरा उसका प्रमेय, आगे कहें तो प्रमेय होगा गुण। अब गुणों के विषय में काव्य शास्त्र में अनेक मत हैं। भरत आदि ने 10 गुण कहे, वामन ने 20 गुण माना और भामह ने 3 गुण कहे।
तो गुणों की संख्या के विषय में एक विचार किया जा सकता है, और विचार हुआ भी है। मम्मट आदि ने वामन के 20 गुणों का खंडन कर दिया और त्रिगुणवाद की ही पुष्टि उन्होंने की। तो गुण और अलंकार में भेद क्या है? तो वामन ने कहा कि गुण जो है सो नित्य धर्म है और अलंकार अनित्य धर्म है। पूर्वे नित्याह करके कहा कि काव्य के शोभा का कारण जो है, काव्य से माने शब्दार्थ में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, शोभा, उसके कारण है गुण। और उस शोभा को बढ़ाने वाले हैं जो धर्म, वो अलंकार कहलाते हैं। तो तदतिशय हेतवः अलंकारा है कि गुणजन्य सौंदर्यस्य अतिशयस्य हेतवः कारणानि ये धर्माः सन्ति ते अलंकाराः सन्ति। तो गुण नित्य धर्म है, अलंकार या नित्य धर्म है। अलंकार शब्द का भी प्रयोग प्रसंगानुसार अनेक अर्थों में हुआ है। कहीं पर अलंकार शब्द का प्रयोग हुआ है सौंदर्य के साधन या सौंदर्य के अतिशय के साधन के रूप में, अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। कहीं अलंकार का अर्थ सौंदर्य ही कर दिया गया है। सौंदर्यम अलंकारः वामन ने कहा है। कहीं अलंकार का प्रयोग ध्वन्यालोक आदि में व्यंग्य अर्थ, व्यंग्य विशेष के लिए है कि व्यंग्य अर्थ, प्रतीयमान अर्थ 3 प्रकार के होते हैं, रस, वस्तु और अलंकार। यद्यपि वह व्यंग्य अर्थ अलंकरणीय होता है, फिर भी ब्राह्मण श्रमण न्याय से उसको अलंकार कहा है। और सौंदर्य के साधन के अर्थ में अलंकार का शब्द का जब प्रयोग होता है तो सौंदर्य के साधन अनुप्रास, उपमा आदि लिए जाते हैं। भोज ने सौंदर्य के जितने साधन है सबको अलंकार कह दिया। वो रीति भी अलंकार उनके मत में है। तो काव्य शास्त्र का प्रतिपाद्य है अलंकार। ध्वनिवादियों ने कहा कि नहीं, गुण जो होते हैं सो रस के धर्म है। रस में द्रुत्यादि चित्तवृत्तियों की जनकता जो है, द्रुत्यादि चित्तवृत्ति जनकत्व जो है, उसी को गुण कहते हैं। और शब्दार्थ में गुणों की स्थिति व्यंजकता संबंध से मान ली, साक्षात वे रस में ही रहते हैं। तो एक गुण पदार्थ जो है, गुण रूप जो प्रमेय या वर्ण विषय है, उसका भी आयाम जो है सो दीर्घ है। तो काव्य स्वरूप, काव्य भेद, दोष और गुण
तथा अलंकार, ये प्रमेय है। और सबसे काव्य का जो प्रधान तत्व है वो है रस। अब रस स्वरूप पर तो अनेक विचार, अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। भरत मुनि ने रस की ही प्रधानता बताई, कहा कि सारा काव्य, सारा नाट्य जो है वस्तुतः रसमय है। ये जो विभाजन हम कर रहे हैं शब्दार्थ और उसके धर्म जो है गुण, अलंकार, रस, तो ये जो हम विभाग करते हैं ये काल्पनिक विभाग है। अपोद्धार बुद्धि से ये विभाग किया जाता है। वस्तुतः समग्र काव्य ही रस स्वरूप होता है, लेकिन जब विभाग करते हैं तो उसमें रस शब्द से जिस प्रमेय को हम जानते हैं उसको प्रधान माना। भरत मुनि ने कहा कि रस के बिना तो कुछ नहीं होता। नहीं रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते, कि रस के बिना किसी भी अर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती। अब रस क्या चीज है, तो रस के विचार के लिए भरत मुनि ने सूत्र दिया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अब इसमें पारिभाषिक शब्द हैं कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, और व्यभिचारी किसको कहते हैं, और इसका संयोग किससे होता है, कि विभावानुभाव व्यभिचारियों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो विभावों, अनुभावों और व्यभिचारियों की परिभाषाएं दी गई, उसका विवेचन काव्य शास्त्र में किया गया कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी क्या है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी ये जो होते हैं केवल काव्य में ही होते हैं, ये काव्य के ही है, लोक में नहीं। भरत मुनि ने 49 भावों की चर्चा की। रति इत्यादि 8 स्थायी भाव, रोमांच आदि 8 सात्विक भाव, और 33 व्यभिचारी भावों की, तो 49 भाव ये हैं। तो भावों का ही एक विवेचन अलंकार शास्त्र में बड़ा बृहद रूप से हुआ है। और प्रायः साहित्य पढ़ने वाले जो होते हैं ये अभिधा लक्षणा व्यंजना में ही उलझे रहते हैं। वस्तुतः साहित्य जो है, काव्य शास्त्रत्व है, जो काव्य शास्त्र इन भावों के विवेचन में है। तो अब रस पदार्थ क्या है, रस प्रमेय क्या है, इसमें अनेक मत प्रकट हुए।
जिसमें पहला मत कहते हैं ये भट्ट लोल्लट का है। ये कहते हैं कि शकुंतला को देखने के बाद दुष्यंत में जो रति नाम की चित्तवृत्ति उद्बुद्ध हुई, उस रति का ही नाम है श्रृंगार रस। तो ये काव्य का नायक जो है, काव्य का जो प्रधान पात्र है, उस प्रधान पात्र की अस्थाई जो चित्तवृत्ति है, रत्यादि रूप चित्तवृत्ति, वही रस है। रस शब्द का अर्थ है अनुकार्य रामादि की चित्तवृत्ति। ये भट्ट लोल्लट ने कहा। और इसी रस स्वरूप को लेकर दंडी उद्भट भामह आदि ने रसवत अलंकार की कल्पना की, और रस का स्वरूप जो है भामह आदि में विवेचित, वो भट्ट लोल्लट का ही है। ऐसा अभिनव भारती में अभिनव गुप्त जो है सो लिखते हैं। दूसरा मत शंकुक का आया, तो शंकुक ने कहा कि नट में रति की प्रतीति होती है, भले रति वहां नहीं है, लेकिन सामाजिकों की वासना के कारण, संस्कार के कारण नट में प्रतीति होती है। तो नट रूप जो राम है, दुष्यंत जो है, उसमें रति की प्रतीति होती है, तो वो अनुकार्यगत जो रत्यादि है उसी को रस कहेंगे। भट्ट नायक आए। भट्ट नायक ने कहा कि नहीं, सहृदय में जो रत्यादि व्यक्त होते हैं, और वो रत्यादि साधारणीभूत रत्यादि हैं, उनको रस कहते हैं। कि नाटक देखने से, काव्य पढ़ने से रति इत्यादि भाव, स्थायी भाव जो अनुभूत होते हैं, वे साधारण होते हैं। और काव्य वर्णित जो जितने दुष्यंत शकुंतला आदि हैं, तो साधारणीकरण व्यापार, भावकत्व व्यापार से वो साधारण नायक नायिका के रूप में सहृदयों को प्रतीत होते हैं, इसलिए रत्यादि का उद्बोध होता है। तो इन्होंने सहृदयगत रत्यादि को ये रस कहा। इन्होंने केवल अप्रसिद्ध दो व्यापारों की कल्पना कर ली, एक भावकत्व व्यापार जिसको साधारणीकरण कहते हैं, और भोजकत्व व्यापार। तो ये दो व्यापार यह प्रसिद्ध थे। अभिनव गुप्त ने इनको स्वीकार नहीं किया। कहा कि काव्य में तो स्वतः साधारणीकृत ही होते हैं पदार्थ, विभाव आदि। तो ये स्वयं साधारणीकृत है। भावकत्व व्यापार की
आवश्यकता नहीं है। गुणालंकार आदि परिग्रह जो है कवि इसलिए करता है काव्य में। और भोजकत्व जो है सो क्या है, वो व्यंजना व्यापार ही है, व्यंजना से अलग नहीं है। तो इस प्रकार से हुआ कि अनुकार्य में की रत के रत्यादि भावों को रस कहा। अनुकर्ता जो नट है तदगत रत्यादि को रस कहा दूसरे ने। तीसरे ने भट्टनायक ने रत्यादि जो सहृदय के हैं उनको रस कहा। अभिनव गुप्त ने भी यही कहा, केवल इन्होंने व्यंजना व्यापार स्वीकार किया। बाद में अनेक व्याख्यान हुए। पंडित राज ने कहा कि सहृदय में अनिर्वचनीय रति की उत्पत्ति होती है। सहृदय जब नाटक देखता है, काव्य पढ़ता है, तो उसमें एक भावना रूप दोष होता है जिसके चलते वो अपने को दुष्यंत समझने लगता है। तो कल्पित दुष्यंतत्व से सहृदय का अंतःकरण आच्छादित हो जाता है। उसमें शकुंतलादि विषयक रत्यादि जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो अनिर्वचनीय रत्यादि जो है सो रस है। किसी ने विभाव को ही रस माना, किसी ने अनुभाव को ही रस माना, किसी ने व्यभिचारी को ही रस माना। तो अनेक रस विषय। तो काव्य शास्त्र का वर्णनीय प्रधान विषय है एक ये रस है। अब प्रत्येक प्रमेय पर पृथक पृथक विस्तृत विवेचन काव्य शास्त्रों में किया गया है। तो हम संक्षेप में यदि कहें तो काव्य शास्त्र के वर्णनीय विषय, प्रधान प्रमेय विषय उसका काव्य है। और काव्य के घटक हैं शब्द और अर्थ। तो शब्द का भी विवेचन काव्य में होता है। वाचक, लक्षक, व्यंजक आदि शब्द होते हैं। अर्थ भी तीन प्रकार के होते हैं। तो शब्द अर्थ का विवेचन, शब्दार्थ भी वर्ण्य विषय है। और जिन धर्मों के कारण शब्दार्थ में वैशिष्ट्य आता है, उन धर्मों का विवेचन है। तो वो ये धर्म है दोष। ये दोष वस्तुतः हेय धर्म है, त्याज्य धर्म है। तो दोष, गुण, अलंकार, रस, ये काव्य शास्त्र के प्रधान मुख्य वर्ण्य विषय है। इसके अलावे जो काव्य के भेद किए गए दृश्य श्रव्य के आधार पर, तो दृश्य काव्यों के जो अनेक भेद हैं, नाटक किसे कहेंगे, प्रकरण किसे कहेंगे, भाण किसे कहेंगे, इन सब का भी विवेचन काव्य शास्त्र का विषय बाद में हुआ। मम्मट तक काव्य शास्त्र में नाट्य का विवेचन नहीं प्रविष्ट था, लेकिन नाट्य दृश्य काव्य का विशेष रूप से विवेचन साहित्य दर्पण आदि ग्रंथों में किया गया। प्रताप रुद्र, यशोभूषण आदि जो हैं
प्रताप रुद्री ग्रंथ जो है, इन समूह में तो नाटक के उदाहरण के लिए नाटक ही कवि लेखक ने लिख दिया और वो विवेचन किया। अद्य श्रीमता भवता अहम काव्यशास्त्रस्य वर्ण्याः विषयाः इति विषयम् अधिकृत्य किंचित वक्तुम् उक्तः। स विषयः अतीव विशालः महान् वर्तते, सहस्रद्वयादपि सहस्रद्वय परिमितेभ्योऽपि अधिकेभ्यो वर्षेभ्यः विविच्यमानं काव्यशास्त्रं वर्तते। एतावती अल्पीयसी समये किमपि विस्तरेण वक्तुं नोच्यते, केवला सूचना मया यत्र यथामति प्रादायी भवता यत्र वक्तुं मम कृते अवसरः कल्पितः। अतः सधन्यवादं प्रणमन् अहं विरमामि। प्रणामः। भवतां चरणकमलयोः मदीयाः साष्टांग प्रणामाः विलसन्तु। भवद्व्याख्यानेन इमे शोधार्थिनः अनुगृहीताः। नीतू कुमारी कुछ जिज्ञासा करना चाह रही है। नीतू पूछ सकती हैं आप अपने आप को अनम्यूट करके। अनम्यूट करें पहले फिर पूछें। हैंड रेज किया है ना आपने नीतू? अनम्यूट करिए अगर कुछ आपकी जिज्ञासा है या फिर गलती से किया है हैंड रेज। अच्छा, दास कुमार राजेश कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। बोलिए। गुरुजी पूछ रहे थे रसवद और अलंकार और रस, इन दोनों में भेद क्या है? हाँ, ध्वनि सिद्धांत में भेद यह है कि रस जब किसी दूसरे